आज मैं खड़ा हूँ गेहूं के इस खेत में और आज मैं बताऊंगा आपको कि 1 एकड़ में हमारे किसान भाई 50 से 60 हज़ार रुपये का मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। पूरी जानकारी दूंगा आपको, बिल्कुल अच्छी तरीके से। वीडियो में बने रहो। दोस्तों, ये है हमारा गेहूं का खेत, आप देख सकते हो। तो अगर हम गेहूं बोने के सही समय को बताएं तो गेहूं बोने का जो सही समय है ना, जैसे मतलब अलग अलग उसमें जो है आपका, तो जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जैसे हमारा उत्तर भारत की जो कुछ जगह पड़ती हैं, तो उनमें अगर सही समय गेहूं बुआई का माना जाता है वो 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का जो है वो सही समय माना जाता है। और बाकी तो फिर अगर देर में बुआई करनी होती है तो फिर 10 से 15 दिसंबर तक भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पैदावार में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पैदावार कम होती है उस हिसाब से। तो अगर सबसे बढ़िया समय की बात करें ना हम गेहूं बुआई की, तो वो है 1 नवंबर से 20 नवंबर। ये ज़्यादा बेटर रहता है ये समय। तो अगर हम बीज की बात करें कि कौन सी किस्म जो है हमें बोनी चाहिए, कौन सा बीज अच्छी तरीके से लगाना चाहिए जो अच्छी पैदावार देता हो, तो बहुत सारी हैं। जैसे कुछ अच्छी किस्में, जैसे आपका HD 2967 है, HD 3086 है, PBW है एक, वो जो है आपका 343, DBW 187 और WH 1105। ये किस्म ना ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं और इसमें रोग वोग जो लगने की ना वो भी शिकायत कम ही रहती है। तो आप देख सकते हो। तो अगर हम 1 एकड़ में बात करें लगाने की, अगर हम 1 एकड़ में बात करते हैं कि गेहूं की बुआई के लिए, तो हमें 1 एकड़ में लगभग कितना बीज जो है वो ज़रूरी मतलब कितना बीज हम लगा सकते हैं, कितना ज़रूरी होता है। तो 1 एकड़ में लगभग हमें 40 से 50 किलो बीज डालना ही डालना पड़ेगा। और अगर लाइन से बुआई करते हैं तो अच्छी तरह की सीड जो आपका सीड ड्रिल वगैरह से होती है, तो पैदावार फिर ज़्यादा भी मिल जाती है। ठीक है। अब आती है बात खाद की कि हमें खाद कितना डालना चाहिए गेहूं के अंदर। तो प्रति एकड़, अगर 1 एकड़ की बात करते हैं हम, तो यूरिया 40 से 50, हाँ 40 से 50 किलो 2 बार में। ठीक है। डीएपी जो होता है वो 50 किलो आप डाल सकते हो और पोटास 20 किलो आप डाल सकते हो। और जब हाँ वो बुझ जाती है, तो जब हम पहली सिंचाई करते हैं, पहला पानी हम फसल को देते हैं अपनी को, तो आधा यूरिया तब हम डाल सकते हैं पानी देने से पहले। ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें पानी सिंचाई कब कब करनी चाहिए, जो उपयुक्त समय जो माना गया है। तो गेहूं में लगभग 4 से 5 पानी की ज़रूरत पड़ती है जब तक वो कटाई के लिए तैयार होता है आपका। तो अगर पहली पानी की बात करें तो पहली बुआई जो है वो 20 से 25 दिन बाद हमें पानी दे देना चाहिए। दूसरा 40 से 45 दिन बाद हमें पानी जो है वो दे देना चाहिए। तीसरा पानी जब बाल निकलता है, जब बाल निकलने का समय होता है, आप देख सकते हो जब बाल निकलने का समय होता है गेहूं का, तो तब जब तीसरी बार जब बाल निकलते समय वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस टाइम पे पानी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चौथा पानी जो देते हैं वो दाना भरते समय, जब गेहूं के फसल में दाना जो है वो भरने लग जाए, तो तब आप चौथा पानी उसे तब दे सकते हो। ठीक है। और पांचवा, अगर ज़रूरत हो, तो अगर आपको लगता है कि हमारी फसल को ज़रूरत है पानी की, तो आप तब दे सकते हो। नहीं तो नोट करने वाली बात यह है कि बाल निकलते समय पानी बहुत ज़रूरी है देना, नहीं तो दाना जो है हमारा जो दाना होता है ना वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जो दाना जो होता है गेहूं का वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें बीमारी क्या क्या लगने के चांस रहते हैं, और उन मुख्य बीमारियों की हम कुछ दवाई भी बताएंगे आपको। जैसे एक होता है रतुआ रोग, जिसे रस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है रतुआ रोग। उसकी पहचान ये होती है कि वो पत्तों पर पीले पीले या भूरे धब्बे, पत्ता जो होता है गेहूं का उस पर पीले या भूरे धब्बे वो जो आने लगते हैं। तो अगर ये रोग आपको लग रहा है हमारी फसल में आ रहा है, तो इसके लिए एक दवाई है। उस दवाई का नाम है टिल्ट बोलते हैं उसे। टिल्ट के नाम से आती है 200 ml 1 एकड़ के लिए। टिल्ट 200 ml बहुत रहती है, वो हम लगा सकते हैं अगर हमें लग रहा है। दूसरा होता है दीमक के भी ज़्यादा चांस रहते हैं कि दीमक भी लग जाती है कभी कभी गेहूं के अंदर। तो उसके लिए होता है क्लोरोफ्राइफोस। उसका जो छिड़काव अगर हम कर देंगे पूरी फसल में, तो वो जो है वो रोग ख़त्म हो जाएगा हमारा। ठीक है।
एक एक रोग और होता है जो जो काफ़ी जेन्युइन है, जिसे माहू रोग भी लग जाता है कभी कभी फसल में। तो उसके लिए हम इमिडासोलोप्राइड 100 ml, इमिडासोलोप्राइड 100 ml हम डाल सकते हैं 1 एकड़ में, काफ़ी रहेगा। और स्प्रे जो है, अगर जब आप स्प्रे से कर रहे हो तो हमेशा सुबह या शाम में करो, हमेशा सुबह या शाम को में इसमें स्प्रे करनी चाहिए। अच्छा, जब हमारी फसल गेहूं की तैयार हो जाती है, जब बाल आने लगती है, देखो आप, जब फसल पे गेहूं पे बाल आने लगती है तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया। तो सबसे पहले एक तो सबसे ज़रूरी बात, एक तो पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। दूसरा, रोग का पूरा ध्यान रखें, रोग हो तो तुरंत दवाई लगाएं। ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा है कि पानी, ज़्यादा पानी तो उससे जो है उससे भी नुकसान होता है फसल को। और इस समय ज़्यादा खेत में घूमने फिरने की भी ज़रूरत नहीं है, घूमना फिरना तो खैर है ही नहीं। और क्योंकि इसी समय गेहूं की असली पैदावार जो है वो तय होती है जिस टाइम पे बाल आती है। अच्छा, अब कटाई की बात हम अगर करें तो कितने दिन बाद हमें कटाई कर लेनी चाहिए? तो कटाई जो है बुआई के लगभग 120 से 140 दिन बाद कटाई हम गेहूं की कर सकते हैं। 120 से 140 दिन बाद देख लो आप, जब दाना सख्त हो जाए तब, या पौधा जो है सुनहरा पीला हो जाए, सुनहरा पीला हो जाए एकदम से, तो तभी हम मान सकते हैं कि कटाई का समय। अगर कटाई का समय की बात करें तो मार्च अप्रैल का जो समय होता है उसमें हमारी कटाई स्टार्ट हो जाती है गेहूं की। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में हमें कितनी पैदावार हो सकती है और हमारा कितना मुनाफा हमारा बन सकता है। तो ध्यान से सुनो, अगर हमारी पैदावार 1 एकड़ में 18 से 25 क्विंटल, वो भी तब ये मान लो कि अच्छी देखभाल हो रही है, तो 30 क्विंटल तक भी पहुंच सकता है 1 एकड़ में। खर्च लगभग आप मान के चलो 15 से 20 हज़ार रुपये, जो हमारा दवाई वगैरह, पानी, सिंचाई, सारी चीज़ें, उसका मान के चलोगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च मान के चलो। आमदनी आप अगर रेट पर निर्भर करती है, लेकिन मिनिमम आप 40 से 60 हज़ार के बीच में आप लेके चलो 1 एकड़ में। तो उसमें अगर शुद्ध मुनाफा अगर हम माइनस करें, तो अगर हम 20 हज़ार रुपये माइनस करें 60 में से, तो ये मान लो, हाँ, तो मोटा मोटा 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ औसतन हमें जो है मुनाफा हो सकता है। तो ये थी गेहूं की खेती की पूरी जानकारी। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो मुझे कमेंट में बताएं। बाकी वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर करें और मुझे कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस फसल पे बनाएं, किस फसल की जानकारी दें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।